बड़े बड़े घर कैसे बनाए, पैसा कहां से आया, अब सब बताना पड़ेगा। लग्जरी गाड़ियां, बड़े बैंक ट्रांजैक्शंस, शहाना जिंदगी, लेकिन फिर भी टैक्स चोरी। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। एफबीआर ने फैसलाबाद में बड़ी बैंक ट्रांजैक्शंस, शहाना घरों के मालिकान और लग्जरी गाड़ियों का डेटा हासिल कर लिया। 2 केनाल से बड़े करोड़ों रुपए मालियत के 1200 घरों के मालिकान टैक्सनेट में गैर रजिस्टर्ड निकले। एफबीआर हेडक्वार्टर ने भी 12,000 गैर रजिस्टर्ड अफराद की तफसीलात फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर को फराहम कर दी। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक तमाम गैर रजिस्टर्ड अफराद को सेक्शन 114 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि उन्हें टैक्सनेट में रजिस्टर्ड होने की हिदायत भी कर दी गई। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो कि 2 कनाल से ज्यादा की हैं, उनको ऑलरेडी नोटिस जा चुके हैं, जो कि थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं आरटीओ फैसलाबाद की हद तक। तो उसमें फिर फर्दर अगर वो रिप्लाई करेंगे, रिटर्न फाइल करते हैं, प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की जाएंगी, तो अकॉर्डिंगली वो प्रोसीडिंग्स फाइल हो जाएंगी। और अगर वेल्थ में वो मेंशन नहीं करते तो अकॉर्डिंगली उनको फिर डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के नोटिस भी जाएंगे। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक रजिस्टर्ड न होने और असासों की तफसीलात फराहम न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आमदनी 98, खर्चा रुपया। वासा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, माहाना 28 करोड़ के अखराजात और बिलों की वसूली सिर्फ 9 करोड़ रुपए। एमडी वासा जब्बार अनवर की डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद को ब्रीफिंग। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सदारत में मुनक्किदा इजलास में एमडी वासा जब्बार अनवर ने ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि 82 ट्यूबवेल्स, फ्रेंच प्रोजेक्ट और चिन्योट से शहर अल्टीमेट डिस्पोजल और 22 पंपिंग स्टेशन हैं और सिर्फ 16 डिस्पोजल स्टेशन पर जनरेटर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने वासा को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। वासा के पास जी इस वक्त आई थिंक इट इज़ ऑन द राइट ट्रैक इन द सेंस कि उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट अपनी स्कीम्स की प्लानिंग करके उनकी अप्रूवल्स ले ली हुई हैं। सिर्फ अब मकसद ये है या मुद्दा ये है कि वो उनकी एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन करते जाएं। एमडी वासा ने बताया कि शहर के 65 किलोमीटर के 4 बड़े गंदे नालों की सफाई में सारी मशीनरी इस्तेमाल में रहती है, जिससे दीगर काम मुतासिर होता है। उनका मजीद कहना था कि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की 450 किलोमीटर रोड साइड ड्रेन्स हैं, जिनकी सफाई वासा के लिए चैलेंज है, जबकि 1225 पेंशनर्स की पेंशन समेत दीगर अखराजात भी वासा के लिए माली मसाइल पैदा कर रहे हैं। डीसी ने कहा कि टैरिफ में इजाफे, सब्सिडी और स्पेशल पैकेज के जरिए वासा की माली मुश्किलात का हल निकलेगा। जो ही कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगी तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार है, जिसमें अगले 5 साल में इनकी सब्सिडी को कम करते जाएंगे और इनके टैरिफ को इंक्रीज करते जाएंगे ताकि वासा अपने कदमों पे खुद खड़ी हो सके। इजलास में डीएमडी अदनान निसार, डायरेक्टर अदनान गिल, साकिब निसार और साकिब रजा समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी टोबा टेक्सिंग में सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। उम्मीदवारान ने 112 मियां शुएब कहते हैं महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई महंगाई और लाखों लोगों का रोजगार खत्म होने पर जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। टोबा टेक्सिंग में जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें उम्मीदवार NA 112 मियां शुएब, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी मियां वकील समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। उम्मीदवार NA 112 मियां शुएब का कहना था कि मौजूदा हुकूमत को तमाम वादे याद करवाए गए हैं। हुकूमत लोगों से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम हो चुकी है। लोगों की तकलीफ को देखकर, लोगों के हालात को देखकर ये अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने इसका पैगाम दिया है। हम आपके सामने मुजाहरा कर रहे हैं। इसी तरह हर शहर में, बड़े शहरों में बड़े मुजाहरे जारी हैं और इंशाअल्लाह ताला ये कौम को एक पैगाम है, कौम को पैगाम है कि उठें, इस जालिम हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह ताला हमारे आने से ही महंगाई खत्म होगी। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी मियां वकील का कहना था कि महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हुकूमत ने दुरुस्त कहा था कि कोई गरीब भूखा नहीं बचेगा। हुकूमत ने यह नारा लगाया था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन इस मुल्क के अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी चल रही है और उसी के कारिंदे कीमतों को बढ़ा रहे हैं। जब कीमतें बढ़ेंगी, लाजमी बात है नौजवान बेरोजगार हैं, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इनको कोई मसला नहीं है। ये उन गरीब लोगों के लिए निकले हैं जो रोजाना घर से मजदूरी करने के लिए आते हैं, उनको मजदूरी नहीं मिलती। एहतजाजी मुजाहरे में महंगाई कम करने का मुतालबा किया गया ताकि गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सके। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। गोश्त महंगा हुआ तो क्या गम, गोश्त की कमी होगी अब मुतबादिल अशिया से पूरी।
प्रोटीन से मालामाल सोयाबीन को गोश्त के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। सोयाबीन को सस्ता प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया समझा जाता है। साइंटिफिक ऑफिसर हाफिज साद बिन मुस्तफा ने कहा, इसका सादा सा तरीका होता है। रात को सोयाबीन को पानी में भिगो दें और दिन में उसे आलू के साथ मिक्स करके कबाब बनाए जा सकते हैं। बारबेक्यू फार्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सोयाबीन को पुअर मैन मीट कहा जाता है। इसके अंदर 40% से ज़्यादा प्रोटीन होती है जो इस्तेमाल के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जैसा कि हमारे मुल्क में बड़ी माल न्यूट्रिशन है, खुराक की कमी है, उसको पूरा करने के लिए सोयाबीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक सोयाबीन से कई तरह की आइटम्स बनाई जा सकती हैं। बाई प्रोडक्ट्स बनाकर मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं और इसे प्रोटीन का खजाना समझा जाता है। अमेरिका से हम सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं बड़े महंगे दामों, उस क्वालिटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक है, तो इसलिए हम इसे घर में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, फिश इंडस्ट्री है, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है, उसमें भी जा सकती है। ज़राई माहिरीन ने सोयाबीन को गोश्त की कमी पूरी करने का अहम जुज़व करार दे दिया। ज़राई माहिरीन का मौक़िफ़ है कि सोयाबीन से गोश्त के मुतबादिल तमाम डिशेस भी बनाई जा सकती हैं और उसके अलावा प्रोटीन की कमी भी सस्ते दामों पूरी की जा सकती है। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं कि आज ही पंजाब ने 30 अफसरान के तबादले कर दिए। अब्दुल्ला लक को SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। गुलाम मुस्तफ़ा को SP जड़ावाला फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। सैफुल्ला भट्टी को DSP सिरी झंग लगा दिया गया, जबकि साबिक IG पंजाब ने सैफुल्ला भट्टी को मुअत्तल किया था। IG पंजाब ने अहकामात जारी कर दिए। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद ट्रेडर्स से मिलने स्मॉल चैम्बर पहुंच गए। ताजिर बरादरी ने सेंट्रल कमेटी और वसालती कमेटियों को दोबारा फाल करने की दरख्वास्त कर दी। RPO ने ताजरों के मसाइल सुनकर जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद ताजर बरादरी की दावत पर ताजरों के मसाइल सुनने स्मॉल चैम्बर पहुंचे, जहां RPO ने ताजर बरादरी से गुफ्तगू में कहा कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए गश्त निज़ाम को मौसर बना रहे हैं। फैसलाबाद बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो काम जो है मैं इसको स्पीड अप और करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस मैसेज को अक्रॉस द बोर्ड पहुँचाया जा सके। ताजर बरादरी ने ट्रैफिक मसाइल, रेलवे रोड पर नौसरबाजी की बढ़ती वारदातों और पुलिस के अदम तावन की शिकायत की। इस मौका पर खवातीन ताजरों ने मुख्तलिफ मार्केटों में खवातीन पुलिस एहलकारों की तैनाती का मुतालबा किया, जिस पर RPO ने खवातीन एहलकारों की जल्द तैनाती की यकीन दहानी करवाई। खवातीन वहाँ पे तैनात की जाती थी तो यकीनन वो फिर बीच में वो मेरा ख्याल है को हटा ली गई, तो वो उनसे दोबारा दरख्वास्त किया और उन्होंने वो फौरी एक्सेप्ट कर ली है और इससे डेफिनेटली खवातीन तहफ़्फ़ुज़ महसूस करेंगी और जराइम जो है वो कम होंगे। मुलाकात में ताजर बरादरी ने सेंट्रल कमेटी और मसालती कमेटी को दोबारा फाल करने की दरख्वास्त की। कैमरामैन जुनेद के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41। टोबा टैक्सिंग में सेहत की सहूलियात के हवाले से बड़ा दिन। 50 करोड़ रुपए से 4 बड़े मंसूबे मंजूर। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोबा टैक्सिंग DHQ अस्पताल में ट्रामा सेंटर, सर्जिकल वार्ड और डायलिसिस सेंटर समेत बर्न यूनिट बनाया जाएगा। मंसूबों के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक सालाना 60,000 से ज्यादा लोग हादसात का शिकार होते हैं, जिनको ट्रामा सेंटर की अशद जरूरत होती है। मजबूरन फैसलाबाद रेफर करना पड़ता है। इसी तरह बर्न यूनिट के भी सालाना 2000 के करीब केस सामने आते हैं। PA सईद अहमद सईदी की जाती काविशों से अस्पताल में 70 बेड्स पर नई इमारत बनाई जाएगी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट टोबा टैक्सिंग की आवाम का एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो डिस्ट्रिक्ट टोबा टैक्सिंग के आवाम के लिए है कि टोबा टैक्सिंग DHQ में हम एक ट्रॉमा सेंटर, सर्जिकल वार्ड, बर्न यूनिट, डायलिसिस यूनिट का एक नया सेटअप लॉन्च करने जा रहे हैं। MPA सईद अहमद सईदी ने मजीद कहा कि डिवीजन वाली सहूलियात ज़राई लेवल पर मुहैया होंगी, जिसके लिए ये मंसूबे अहम हैं। टोबा टैक्सिंग की आवाम को ये DHQ में सहूलतें देंगे, ये इसी की एक कड़ी है। जो सहूलतें आपको फैसलाबाद अलाइड में या फैसलाबाद DHQ में मिलेंगी, इंशाल्लाह वो सहूलत आपको DHQ टोबा टैक्सिंग में भी मेरा ये फर्ज बनता है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके दूं। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा कहते हैं कि DHQ अस्पताल में मरीजों का रश ज्यादा होता है और ये मंसूबे इंतहाई जरूरी हैं। आने वाले वक्त में इन मंसूबों के बाद बेहतरीन सहूलियात मुहैया हो सकेंगी। हुकूमत पंजाब ने हमारे लिए 50 करोड़ के 4 बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट नए मंसूबे हमें दिए हैं। उनमें से सबसे बड़ा जो मंसूबा हमारा ट्रामा सेंटर है,
2 मोटरवेज हमारे क्रॉस कर रही हैं हमारे इर्द गिर्द से, उनकी वजह से हमारा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की तादाद बढ़ गई थी और उनके लिए हमें बहुत सारे लोग ज़्यादातर रेफ़र करने पड़ते थे। उनमें से कुछ जले हुए भी होते थे। 1 यूनिट भी हमारा इसी मंसूबों में शामिल हो गया है। मंसूबे पर टोबा टेक्सिंग की आवाम ने भी खुशी का इजहार किया और कहा प्यारों को बर वक्त DHQ अस्पताल में सहूलियात मुहैया हो सकेंगी। अस्पताल के लिए 4 बड़े मंसूबों की मंजूरी के बाद टोबा टेक्सिंग की आवाम ने भी खुश आइन इस इकदाम को उठाया गया है कि बहुत सारे मरीजों की जानें जो है फैसलाबाद जाते जाते जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब इन मंसूबों के बाद जो है महकमा हेल्थ और टोबा टेक्सिंग की आवाम को बेहतरीन सहूलियात मुहैया हो सकेंगी। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद DHQ अस्पताल इमरजेंसी वार्ड की वाहिद लिफ्ट मरीजों का साथ छोड़ गई। मरीजों को दूसरी और तीसरी मंजिल पर मुंतकिली के दौरान मुश्किलात। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट से। DHQ अस्पताल इमरजेंसी वार्ड की वाहिद लिफ्ट खराब हो गई, जिससे ट्रैफिक समेत दीगर हादसात के शिकार मरीज चकरा कर रह गए, जबकि तीमारदार कहते हैं कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। लिफ्ट खराब होने से सीढ़ी या रैंप के जरिए ऊपर जाना पड़ता है। इंतजामिया से गुजारिश है कि लिफ्ट ठीक करवाए। आज नहीं है, ये काफी अरसे से खराब है और यहाँ जो है बिल्कुल केयर नहीं करता कोई भी, और पेशेंट को कोई नहीं पूछता, और लिफ्ट खराब है और सीढ़ियों से साइड से मैं जा रहा हूँ ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा था, ये लिफ्ट नहीं चल रही है, ये बहुत मुश्किल हो रहा है हमें ऊपर ले जाने में मरीज को। प्लीज इनके रिक्वेस्ट है कि लिफ्ट को चालू करें। डायरेक्टर इमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर इसहाक ने कहा लिफ्ट का सेंसर खराब है, मुतलका कंपनी को आगाह कर दिया, 1 से 2 रोज में ठीक हो जाएगी। लिफ्ट का जो है सेंसर उसका प्रॉब्लम आ रहा था, वो हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ, विद इन डे और सो वो आ जाएगा आज। इन द मीनवाइल जो है 20 तारीख से हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है सिग्मा को। लिफ्ट आए रोज खराब रहने से अस्पताल इंतजामिया के लिए भी परेशानी का बाइस बनी हुई है। मरीज को दूसरी और तीसरी मंजिल पर मुंतकिली के दौरान अगर तीमारदार के हाथ से स्ट्रेचर या व्हील चेयर स्लिप हो जाए तो मरीज किसी नए हादसे का शिकार हो सकता है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। चनियोट के सबसे बड़े अस्पताल में विटामिन D3 इंजेक्शन नायाब। कैल्शियम की कमी वाले मरीज DHQ अस्पताल में मुश्किलात से दो चार। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट से। में DHQ अस्पताल इंतजामिया की नाअहली से मरीज ख्वार होने लगे। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में विटामिन D3 इंजेक्शन गुज़िश्ता 1 माह से नायाब हो गया। कैल्शियम की कमी के मरीज महंगे दामों मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन खरीदने पर मजबूर हो गए। मरीजों ने कहा कि कैल्शियम समेत हड्डियों की कमजोरी और खून की कमी, विटामिन D3 इंजेक्शन खत्म होने से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। D3 इंजेक्शन अवेलेबल होना चाहिए ताकि आवाम को रही सहूलत फराहम हो सके। मेरा भी 1.5 मंथ एक्सीडेंट हुआ है, साइड मारी गिरी है तो बाइक पे, तो इधर D3 जो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने टीका लिख के दिता D3 ਤੇ मैं डिस्पेंसरी भी आ सेंटर ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਮਾਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, हुकूमत पंजाब सानू दे ही नहीं रही तो ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ क्यों देइए। मरीजों ने मुतालबा किया कि अद्वियात की फराहमी के अलावा तमाम तरतीबी सहूलियात फराहम की जाए। चनियोट में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को शहरियों पर रहम न आया। मोहल्ला रहमानाबाद का कब्रिस्तान कचरा कुंडी में तब्दील। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट से। चनियोट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की मुबैना गफलत और अदम तवज्जी के बायस मोहल्ला रहमानाबाद का कब्रिस्तान कचरा कुंडी में तब्दील हो गया, जबकि सैकड़ों कब्रें सीवरेज पानी की लपेट में आ गईं। कब्रों की भी हुर्मती पर इलाका मुमकिन सरापा एहतजाज बन गए। हमने 20 दफ़ा 30 दफ़ा कई दफ़ा हमने दरखास्तें दी हैं। ये कुंडली बनी हुई है, कचरा कुंडली बनी हुई है, कब्जा माफिया साथ बना हुआ है, कब्जा माफिया ने साथ साथ जगह भी मिल रही है। मेहरबानी करके DCO चनियोट से और वज़ीर आला पंजाब से हम अपील करते हैं इसकी 4 दीवारी कराई जाए, इस महल्ले की कुछ सफाई कराई जाए। सीवरेज आए दिन बंद हो जाता है, आए दिन कोई यहाँ आता ही नहीं है, कोई सफाई करने वाला नहीं आता। अहले इलाका ने इल्जाम आयद किया कि कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान में लगे दरख्त भी काट लिए, जबकि कब्रें मसमार करके तामीरात का सिलसिला भी जारी है। मुतल्लिका अफसरान सारे मामले पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। PMO को ये दरख्वास्त दी जाती है, बार बार वो आते नहीं है, ना इधर कोई उनका वो आता है गंद उठाने वाला, ना वो खुद आके चेक करते हैं। ये देखें ना कब्रों की बेरहमतियाँ हो रही हैं, इधर कब्रें बनी हुई हैं, गंद रोजाना यहाँ पे ढेरों, इलाका मकीन तंग आ गए हैं, सीवरेज की परेशानी बन रही है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था जिले अफसरान को दी जाने वाली दरखास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, आला हुक्म मामले का नोटिस लें। मकीनों ने कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम को भी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिनियोट। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की अहलिया परवीन सरवर का दौरा फैसलाबाद। तारकपुरा में साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। ख्वाजा सराओं को तालीम हुनर सिखाने के लिए कायम सिस्टम फाउंडेशन भी गई। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए।
گورنر پنجاب کی اہلیہ پروین سرور نے محلہ طارق پورہ میں مخیر حضرات کے تعاون سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ صاف پانی کی فراہمی کے بہت سے مسائل ہیں۔ فلٹریشن پلانٹ کا قیام اہل علاقہ کے لیے تحفہ ہے۔ اگر ہمارا پانی صاف ہوگا تو ہمارے جو رہنے والے ادھر جو لوگ ہیں، جو ہمارے آنے والی نسل ہے، ان کی صحت اچھی ہوگی۔ تو میرے خیال سے ہم مل جل کے اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ ہر ایک انسان کو صاف پانی ملے۔ پروین سرور نے ڈوڈی والا میں خواجہ سراؤں کو باعزت روزگار کمانے کے لیے فنی تربیت فراہم کرنے والے فلاحی ادارے سسٹم فاؤنڈیشن کا بھی دورہ کیا۔ چیئرمین پاسبان ویلفیئر میجر ریٹائرڈ شاہ نواز نے ان کا استقبال کیا۔ بیگم پروین سرور نے سسٹم فاؤنڈیشن کی خدمات کو قابل تحسین قرار دیا۔ سینٹر کو رن کر رہا ہے سار روبینہ، یہ 25 ان کے فیصل آباد میں ہے اور ایک انہوں نے بہت جلد لاہور میں کھولنا۔ تو میرے خیال سے یہ بہت پروگریس ہے، اچھی پروگریس ہے ہمارے ملک میں، اور اس کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرتی ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں، انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جن کو ضرورت ہے۔ بیگم پروین سرور کا مزید کہنا تھا کہ رنگ، نسل، مذہب اور ذات سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت ہی اصل مشن ہے۔ کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ عمیر عصمت، فیصل آباد۔ جنگ میں انجمن پٹواریوں کے حلف برداری کی تقریب پنجاب بھر کی قیادت نے شرکت کی۔ تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ سے۔ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں بطور عہدہ انجمن پٹواریان جنگ اپنے فرائض نہایت ہی دیانتداری سے سر انجام دوں گا۔ جنگ میں انجمن پٹواریاں کی حلف برداری کی تقریب ہوئی جس میں پنجاب بھر کی قیادت نے بھی شرکت کی۔ حلف برداری کی تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہد عباس زویہ، اسسٹنٹ کمشنر عمران جعفر شریک ہوئے۔ انجمن پٹواریاں پنجاب کے صدر شاہد انصر گرایا، ڈویژنل صدر اقبال منڈ، ملک احمد شیر، مار رفیق، غلام مرتضیٰ نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مظفر عباس چشکانہ کو زرعی صدر، رمضان بلوچ کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا، جبکہ رانا محبوب تحصیل صدر اور عمر دراز بھٹی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ دیگر منتخب ہونے والے عہدیداروں میں ارشاد جوکا، ظہور اسنانہ بھی شامل ہیں۔ منتخب باڈی کا کہنا تھا عوام کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ہمارا مقصد بھائی لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، اپنے نئے آنے والے پٹواریوں کو کمپیوٹر ڈیجیٹل گلداوری کے بارے میں، کمپیوٹر انتقالات کے بارے میں، اور جو پٹواریان مطلب ان کے کوئی معاملات، کوئی اپنا کسی بھی معاملے یا ایشو کو مطلب افسران بالا تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور عوام کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ منتخب عہدیداران کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ حلف لینے کے بعد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے شکریہ بھی ادا کیا اور نئے بھرتی ہونے والے پٹواریوں کو خوش آمدید کہا گیا۔ ساتھ ہی امید ظاہر کی کہ ڈیجیٹل نظام سے پٹواریوں کے مسائل کم ہوں گے اور عوام کو بر وقت ریکارڈ حاصل ہو سکے گا۔ ریونیو کے جو کور فنکشنز ہیں جس میں اب گورنمنٹ نے بہت سارے انیشیٹوز لیے ہیں، جس میں گرداوری اب ڈیجیٹل ہو رہی ہے، ہمارے جو پٹوار سرکل لیول تک یہ سارے اراضی ریکارڈ سینٹر شفٹ ہونے جا رہے ہیں، تحصیل اور اس کے بعد قانون گوئی لیول تک یہ آلریڈی اسٹیبلش ہو چکے ہیں، وہاں پر انتقالات اور دیگر جتنی بھی ریونیو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ پٹواریوں کا کہنا تھا نئے پٹواریوں کی بھرتی میرٹ پہ کی گئی، جس پر انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ نئی ٹیم ملنے سے کارکردگی بھی بہتر ہوگی۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جنگ۔ چنوٹ میں سینٹرل پنجاب اسکول کرکٹ چیمپئن شپ کا فائنل میچ گورنمنٹ ہائی اسکول لنگڑانہ کو 198 رن سے شکست۔ گورنمنٹ ہائی اسکول چنام نگر نے ٹرافی اپنے نام کر لی۔ ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان نے جیتنے والی ٹیم میں انعامات تقسیم کیے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت ہونے والی سینٹرل پنجاب اسکول کرکٹ چیمپئن شپ میں 8 ٹیمیں شریک ہوئیں۔ ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان خصوصی طور پر فائنل میچ دیکھنے آئے۔ سی او ایجوکیشن اتھارٹی ریحان ظفر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ فائنل میچ میں گورنمنٹ ہائی اسکول چناب نگر نے 272 رنز کا ٹارگٹ دیا، جواب میں گورنمنٹ ہائی اسکول لنگڑانہ کی ٹیم صرف 74 رنز بنا سکی۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے مقابلوں سے نیا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے۔ پوری ٹیم کا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور اچھا ٹیم کھیلی ہے، اس کے بعد پہلے طور پر تمام سادہ کرام کا جنہوں نے آ کر ہمیں گراؤنڈ میں سپورٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں حکومت پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنا اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا۔ آج ہمارا ہارڈ لگتا ہے، اس وجہ سے بھی ہم لوز کر گئے اور پچ بھی ہمارے لیے نہیں تھی، تو ایفرٹ کی میرے پلیئرز نے، میں نے خود ایفرٹ کی، تو کوئی ہارڈ لگ
बाकी इंशाल्लाह हमारे हौसले बुलंद है, इंशाल्लाह आगे भी हम एफर्ट करेंगे अच्छे और इंशाल्लाह विन करेंगे। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नुमान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। उनका कहना था कि ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट को फरोग देना चाहिए ताकि छुपे टैलेंट को तलाश किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिले सतह पर जीतने वाली टीम डिविजनल मुकाबलों में शरीक होगी। सबसे पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट का भी और पीसीबी का भी, और इससे इन्हें ग्रास रूट लेवल से जो है वो टैलेंट मिलेगा। और आज के फाइनल की जो टीम होगी, जो जीतेगी आज, वो इंशाल्लाह फिर डिवीजन लेवल पे बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स की जो डिवीजन की टीम्स हैं उनके साथ कम्पीट करेगी। खिलाड़ियों ने हुकूमत पंजाब के टैलेंट हंट प्रोग्राम को खूब सराहा। उनका कहना था कि भरपूर मेहनत करके कौमी क्रिकेट में अपना किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन अली जेब और औरंगजेब के साथ वकार घुमन, चिन्यो।